हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम पाठ 16 जो कि एक कविता है, कुछ काम करो, इसे पढ़ेंगे और इसका पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो बच्चों, इसका पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवीजन वर्क स्टार्ट करने से पहले आइए इस कविता को पढ़ते हैं। तो आप सभी भी अपनी पुस्तकें खोलें, अपनी हिंदी पलाश की पुस्तक को खोलें और उसमें पाठ 16 जो कि पेज नंबर 81 पर है, कुछ काम करो को निकालें। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें कार्य के महत्व को बहुत ही रोचक ढंग से बताया कि कार्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर संक्षेप में मैं इसकी व्याख्या आपको करूंगी। उसके पश्चात हम इसका पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुझको कर दान की, सब वांछित वस्तु विधान की। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलग है किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। तो आइए समझते हैं इस कविता में कवि हमें क्या समझाना चाहता है। कवि कह रहा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी हमें कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि इस जग में यानी संसार में हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, तो वो कैसे मुमकिन है जब हम कुछ काम करेंगे। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। ईश्वर ने जो हमें यह जन्म दिया है, इसका कोई ना कोई अर्थ है, इसका कोई ना कोई कारण है और हमको इस कारण को ही समझना है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी ये तन, ये जो शरीर हमें जन्म लेने के बाद मिला है, हमें इसका कुछ न कुछ उचित प्रकार से उपयोग करना चाहिए। हम नर हैं, हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। प्रभु ने तुझको कर दान की। प्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा क्या दिया है हमें? हमें कर दिए हैं। कर यानी हमारे हाथ, सब वांछित वस्तु विधान के, और हमारी मन चाही नियम हमें मिले। जो हमें मनचाही चीज चाहिए होती है वो हमें मिलती है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो। कवि हमसे कह रहा है, अपने मन वांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है किसका यह दोष कहो। यदि हम उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें किसका दोष है, किसकी गलती है। समझो न अलग है किसी धन को, नर हो न निराश करो। हमें किसी भी धन को यह नहीं समझना है या किसी भी वस्तु को यह नहीं समझना है कि वह अलभ्य है, अर्थात इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम चाहें तो अपने कठिन परिश्रम के द्वारा अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हम नर हैं, हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी व्याख्या आपकी इस कविता की। तो आइए अब ज़रा इसका पुनरावृत्ति कार्य से पूर्व ज़रा इसकी जो अभ्यास कार्य है उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं। जग, जग का अर्थ है संसार या विश्व। अर्थ, कारण या अभिप्राय। व्यर्थ, बेकार, किसी काम के, बिना काम के सब। उपयुक्त, योग्य या लायक। कर, हाथ। वांछित, मनचाह। विधान, नियम। दोष, गलती, अलभ्य, जो प्राप्त ना किया जा सके। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके बाद इसमें विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने। काम,
काम का विपरीत अर्थ होता है निष्काम। जन्म, जन्म का विपरीत अर्थ है मृत्यु। उपयुक्त, उपयुक्त का विपरीत अर्थ है अनुपयुक्त। निराश, आशावान। दोष, निर्दोष। अलभ्य, लभ्य। ये सब विपरीत अर्थ है। अब आइए तुकबंदी वाले शब्द देखते हैं। तुकबंदी वाले शब्द वो शब्द होते हैं जो बोलने में जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, यानी जिन्हें बोलने में एक ही प्रकार की आवाज़ आती है। काम, नाम, अर्थ, व्यर्थ, तन, मन, कहो, सहो, दान, मान, धन, जन। इसके बाद अगला अभ्यास कार्य है हमारा भावार्थ लिखना। ये भावार्थ हमने आपको कॉपी में लिखवाया हुआ है, तो आप उसे बहुत अच्छे से वहाँ से याद करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास कार्य है उपसर्ग अलग कीजिए। जैसे शब्द है उपयुक्त, तो उसको हमने उसका उपसर्ग अलग करके लिखना है। उप जमा युक्त। निराशा, निर जमा आशा। उसके बाद वर्तनी शब्द कीजिए। इसमें शब्द की जो स्पेलिंग है, जो लिखा गया है, मात्रा का दोष होगा या कोई शब्द या उसमें कोई वर्ण गलत लिखा होगा, आपको वो ढूंढना है और उसे सही करके लिखना है। और उसके बाद हमारे इस पाठ में है प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आपको ये सब याद होगा। तो चलिए अब मैं एक रिवीजन टेस्ट यानी पुनरावृत्ति कार्य यहाँ लिख रही हूँ। आप सभी अपनी पलाश की कॉपी में उसे लिखें और याद करने के बाद उसे के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शब्दार्थ। तो पहला शब्द जिसका अर्थ आप लिखेंगे है कर। दूसरा है वांछित। तीसरा शब्द होगा दोष। तो आप ये पुनरावृत्ति कार्य लिखिए और बाद में इनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द में लिखने। इसमें पहला है फर्स्ट जन्म। जन्म का विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है। दूसरा शब्द होगा दोष। दोष को हमने अभी आपको शब्दार्थ में भी दिया है। आइए हम यहाँ आपको देते हैं दूसरा शब्द निराश। निराश। तो आप इनके विपरीत अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। इसमें मैं कुछ तुकबंदी वाले शब्द लिख रही हूँ। पहला है दान और दूसरा है कहो। तो आपको इन दोनों शब्दों के तुक वाले शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी शुद्ध कीजिए। पहला है विधान और दूसरा होगा व्यर्थ। बच्चों इन शब्दों में या तो इनकी स्पेलिंग अलग है, कोई मात्रा का दोष है, कोई दोष होता है, तो आपको वो पहचानना है और उसके बाद उन्हें सही करके लिखना है। इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर दे रही हूँ।
लिखना। पहला प्रश्न है, कवि क्या करने के लिए कह रहा है? कवि क्या करने के लिए कह रहा है? और दूसरा प्रश्न है, वांछित वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? तो बच्चों, ये आपका पुनरावृत्ति कार्य है। आप इस पूरे टेस्ट को अपनी कॉपी में लिखेंगे, इस कविता को पुनः पढ़ेंगे, पूरे अभ्यास कार्य को अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद इन सबके उत्तर अपनी पलाश की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।